आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से साफ इनकार। ऐवान बाला की मंजूर करदा करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को मरासला भेज दिया। सदर मुमलिकत की मुशावरत से पोलिंग की तारीख का ऐलान किया। माजी में भी आम इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में होते रहे। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब मशवरा नहीं। जवाबी खत का मतन करारदाद जमा कराने वाले आज़ाद सेनेटर बिलाल उर रहमान ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया था। फैक्चुअल ऐसी गलतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग के वाकई इनका मानात बढ़ जाते हैं अगर आप इंडिपेंडेंट है। पीटीआई का बल्ले के निशान की वापसी के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने एक इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन से हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वेबसाइट के जरिए उम्मीदवारों और इंतखाबी निशानात की फहरिस्त से आगाह करने की हिकमत अमली बता दी। कारकुनान से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। 8 फरवरी को पीटीआई की जीत का दावा। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। अदालती फैसले से पीटीआई का शिराजा बिखर गया। पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। लतीफ खोसा के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर न डालें। फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। चीफ जस्टिस का मुकालमा। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, दूसरी जमातें नजर नहीं आती। जस्टिस मुफज्जल हिलाली का इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तफसार। अदालत उज़्मा ने पीटीआई की दरखास्त वापस लेने पर निमटा दी। कागजात नामजदगी भी उन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए और इसी तरह हमारे बाकी साथियों के भी इंडिपेंडेंट मुतसव्वर किए। उसका मकसूद यही था कि एक तो एक सिंबल इन्हें ना दिया जाए, बल्ले वाला जो है ये भी इनको सिंबल ना मिले, एक इनको जो है वो 230 सीटें वो भी ना मिलें जो माइनॉरिटीज़ और ख़वातीन की हैं, और तीसरी बात यह है कि इनको तितर बितर किया जाए। एक निशान लेने गए थे, पूरी बारात दे दी गई। किसी को चिमटा मिला तो किसी को केतली। 13 जनवरी के फैसले से 230 नशिस्तें छीन ली गईं। लतीफ खोसा ने अदालत के बाहर शिकायत के अंबार लगा दिए। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन से 7 सीटों पर मुआहिदा हुआ। टिकट्स पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के बाद पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को उठाया गया और फिर टीवी पर लाकर बयान दिलाया गया कि ये दस्तखत जाली हैं। पीटीआई वकील का दावा। इंतखाबी निशान छीनने का शिकवा करने वालों को चोरी की घड़ी और पेट्रोल बम का निशान मिलना चाहिए। उनका निशान बल्ला नहीं डंडा था जो कौमी तनसीबात पर बरसाया गया। अब फैसले मदर इन लॉ के फ़ोन पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। मरियम नवाज ने नाम लिया बगैर पीटीआई पर तंज के तीर चला दिए। उकाड़ा से नून लीग की धुआंधार इंतखाबी मुहिम का आगाज। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाओ, पाकिस्तान को नवाज दो का नारा भी लगा दिया। बिलावल भुट्टो का नून लीग पर सियासी मुखालफीन को पिच से ही आउट रखने की कोशिशों का इल्जाम। नून लीग पंजाब में पीटीआई से होने वाले मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उनकी सियासत जमहूरी नहीं रही। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा जाने का शिकवा। एक बार फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पत्थर पर लकीर करार दे दिए। जिस ग्राउंड पे आपने पीटीआई के बारे में यह फैसला किया कि उनका निशान नहीं होना चाहिए, अब आप फैसला करें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का निशान भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं किया। जमात इस्लामी का नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी इंतखाबी निशानात वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरी सियासी जमातों पर भी नाफिज किया जाए। फैसले से लाखों वोटर्स गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत।
बल्ले का निशान छिनने के बाद पीटीआई को एक और धचका। अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तों के कोटे से महरूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इंतखाबात की जानिब बड़ा कदम। इलेक्शन कमीशन ने 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने की मंजूरी दे दी। वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं और मेरा भतीजा राशिद शफीक दोनों जो है जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। पिंडी की पग पे जाग नहीं लगने दिया, पिंडी की पग को ऊंचा रखा है। चिल्ला काटा, कुर्बानी दी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इंतखाब लड़ने का ऐलान। पीडीएम पर अवाम को बेरोजगारी के दलदल में फेंकने का इल्जाम। 9 मई के केसेस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने भी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। लोधरा में वफूद से मुलाकात। ज़राअत को मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है या वो शुरुआत करने की कोशिश कर, अभी तक तो वो घर पे ही बैठे हुए हैं। जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की भी वो कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नाम मेमन का बलूचिस्तान और सिंध में नून लीग का वजूद खत्म होने का दावा। घर बैठे इंतखाबी मुहिम चलाने का ताना भी दे दिया। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। फरीकैन से कल जवाब तलब कर लिया गया। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका से जवाब तलब कर लिया। ट्रायल रोकने के इस्तदा पर फैसला महफूज। गैर शरई निकाह केस में आज भी बानी PTI और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। IG इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट वकला गेट पर तैनात 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आमद पर सहाफियों को वीडियो बनाने से न रोकने पर IG बरहम थे। मुअत्तल एहलकारों का दावा। अदालत उज़्मा आने वाले सहाफियों की सख्त स्क्रूटनी का भी फैसला। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुका। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 24,100 हो गई। मगरबी किनारे के शहर अल खलील में भी 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी एक फलस्तीनी को इंसानी ढाल बनाकर फायरिंग करते रहे। बुखैरा अहमर में हौसियों का अमरीकी जहाज पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। अमरीकी इक़दामात ने बुखैरा अहमर को मैदानी जंग बना दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल से मुंसलिक जहाजों को निशाना बनाते रहने का ऐलान कर दिया। पेशावर में कबूतर चौक पर दुकान में सिलेंडर का धमाका। बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर में गैस की किल्लत और जायद बिलिंग पर देहात के मकीनों ने सुई गैस ऑफिस पर गुस्सा निकाल दिया। तवे उठाए मुजाहिरीन गेट तोड़कर सुई गैस ऑफिस में दाखिल हो गए। सड़क पर धरना देकर एहतजाज किया। क्वेटा में गैस बहरान पर शहरियों और होटल मालिकान का एहतजाज। चेयरमैन नैब ने मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे न रोकने की हिदायत कर दी। सरकारी अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नैब तंग नहीं करेगी। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट का सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कराची में बिन कासिम बादल नाला स्टेशन के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। पाकिस्तान दुनिया में पाइन नट शलगोजा पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया। सालाना 25 से 30 अरब रुपए का शलगोजा बरामद किया जाता है। पाक फौज की मदद से जनूबी वज़ीरिस्तान में 850 मिलियन रुपए की लागत से ज़र्रई पार्क का क़याम, जदीद पाइन नट प्रोसेसिंग प्लांट और स्टोरेज की सहूलियात शामिल। अरफा करीम को खराज अकीदत पेश करने के लिए अरफा टीचर चैट बॉट का इफ्तिताह कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में शमें भी रोशन की।
मसनूई जहानत के बढ़ते इस्तेमाल ने मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 40% मुलाजमतें मुतासिर हो सकती हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने खबरदार कर दिया। नीदरलैंड में मुसलमान नौजवानों ने पुलिस हिसार तोड़कर कुरान पाक की बेहुरमती का मंसूबा नाकाम बना दिया। घिनौने अमल से रोकने वाले 3 मुसलमान शहरी गिरफ्तार। मालदीव्स ने भारत को अपने फौजी 15 मार्च तक वापस बुलाने की डेडलाइन दे दी। सदर का अल्टीमेटम दौरा चीन के बाद सामने आया। मोदी सरकार का कोई भी रद्द अमल जाहिर करने से गुरेज। न्यूजीलैंड के हाथों मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद शाहीनों का तीसरा इम्तिहान कल होगा। साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला और जमान खान में से 2 खिलाड़ियों को चांस मिलने का इम्कान। न्यूजीलैंड के इनफॉर्म बैटर केन विलियमसन इंजरी का शिकार होने के बाद सीरीज से आउट। विकेटर अहमद शहजाद एक बार फिर तनाज़े का शिकार। वाबला के खिलाफ मैच से 1 रोज पहले ही लाहौर छोड़कर चले गए। स्वेन नॉर्दर्न ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहरीरी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। क्रिकेट बोर्ड ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। एशियन फुटबॉल कप में फलस्तीनी टीम की शिरकत। फलस्तीनी खिलाड़ी अपने मुल्क के झंडे की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे। पहले मैच में ईरान ने फलस्तीन को 4-1 से शिकस्त दे दी।